हमारे जीवन में त्याग कितना जरूरी है? आइए इस पर आज कहानी सुनते हैं। नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली कामकंदला की ये कहानी, जिसे राजा भोज को उसने सुनाई थी। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचते हैं। इस बार उन्हें चौथी पुतली रोककर राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की कहानी सुनाने लगती है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य से दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहां आए और कहने लगे कि मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। राजा ने पूछा, ऐसा क्या जरूरी है कि आपको इतनी तेजी से भागते हुए आना पड़ा? जवाब में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहां सूरज उगने के साथ ही एक खंबा भी जमीन से निकलता है। ये खंबा सूरज की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता है। जैसे ही सूरज की किरणें तेज होती हैं, तो वो खंबा भी सूरज को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती है, तो खंबा छोटा हो जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंबा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सूरज को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वो खंबा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्य देवता को घमंड है कि उनकी तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन इंद्रदेव ने उनसे दावा किया कि धरती का एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। ये सब सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंबा निकलने वाली जगह पर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सूरज के उगते ही खंबा भी निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंबे को देखा, वो उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंबा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंबे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंचते गए। दोपहर होते होते खंबा सूरज के एकदम नजदीक पहुंच गया। लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जलकर राख हो गए। जब सूर्य देवता ने खंबे पर जला हुआ मानव शरीर देखा, तो वो समझ गए कि ये राजा विक्रमादित्य ही है। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। सूर्य देवता ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरी करता था। फिर सूरज की रोशनी कम होने लगी और खंबा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले गए। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला, जिसने राजा से कुछ दान करने को कहा। महाराज ने खुशी खुशी उस ब्राह्मण को सूर्यदेव से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि कुंडल उनकी सभी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। ये कहानी सुनाने के बाद चौथी पुतली सिंहासन से उड़ गई। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के मन में हमेशा त्याग और दान की भावना होनी चाहिए। जैसे इस कहानी में राजा विक्रमादित्य ने उपहार में मिले कुंडल ब्राह्मण को दान में दे दिए, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो साथियों, कैसी लगी हमारी ये सुंदर सी कहानी? और इसी के साथ ये थी कहानी सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली कामकंदला की कहानी। तो आपको पता है आपको क्या करना है? इस कहानी को सुनकर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इस तरह की कहानी आपको कैसे लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया।